चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह की जो रीति रिवाज होती है उसके बाद एक पूजन होता है, कोहबर पूजन। महाराज जी कोहबर पूजन के लिए चारों दुल्हाओं को जनकपुर की सखियां ले जा रही हैं। आज हमारी आवाज सेट नहीं है, जन कैसी हो रही है। तो कोहबर के लिए ले जा रही हैं और राम जी आगे चल रहे हैं और तीनों दूल्हा पीछे चल रहे हैं। एक सखी ने राम जी के लिए कहा, बोले देखो ये जो सांवला सा है ना कितना अहंकारी है, और राम जी को अहंकार छूता भी नहीं है। लखन जी ने देखा कि मेरे प्रभु को और अहंकार, बोले मेरे प्रभु तो इतने सहज इतने सरल हैं, इनको तो अहंकार। हमने केवल खिसकने की कही है, बात करने की नहीं कही। अगर जगह हो तो खिसक जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हनुमान जी ने बहुत जगह दी है, अभी ऊपर तो खाली है। तो हाँ, पर एक प्रार्थना है, अब जो भक्त आए उनको ऊपर भेज देना, ठीक है। ज्यादा ऊपर नहीं, ऊपर छत पे भेज देना। तो क्या कह रहे थे, बुला दिए। हाँ, कोहबर के लिए ले जा रहे थे राम जी को। बोले देखो ये कितना अहंकारी है। लखन जी ने कहा मेरे प्रभु को तो अहंकार छूता भी नहीं है। अरे देखो कितनी ऐठ में चल रहा है। लखन जी को आया गुस्सा, बोले अगर अहंकार करते हैं तो सही करते हैं, झूठा नहीं करते। सखियों ने कहा अच्छा तुमने ऐसा क्या किया है जिसका तुम अहंकार कर रहे हो। लखन जी ने कहा आपको पता नहीं है, मेरे प्रभु के चरणों की रज से गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की थी, नारी बन गई। एक सखी ने कहा अच्छा राम जी के चरणों की रज में इतनी शक्ति है। बोले हाँ। तो लाला तुम्हारे अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था क्या? पत्थर से पैर लगा लेते, नारी बन जाती तो विवाह कर लेते। यहाँ क्यों ठोकरें खाते फिर रहे हो? अब तो लखन जी की बोलती बंद। लखन जी ने कहा आपको पता है महाराज जनक के आंसू नहीं पूछ रहे थे, 9 आंसू रो रहे थे, और मेरे प्रभु ने धनुष तोड़ा, उनके आंसू पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा मेटौ तात जनक परितापा, राम जनक के कष्ट को दूर करो। मेरे प्रभु ने जनक जी के आंसू पहुंचे हैं। बोले अच्छा, यदि इस सभा में कोई एक व्यक्ति इस बात को कह दे कि राम ने धनुष तोड़ा है तो हम हार जाएंगे। तो सही बात तो ये है कि राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं है। ये जो जनकपुर की नारियां हैं कोई सामान्य नारी नहीं है, जन्म जन्मों की ऋषि मुनि तपस्विन। उनको पता है कि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, और तोड़ने के पक्ष में तो एक भी गवाह नहीं है, और ना तोड़ने के पक्ष में अनेकों गवाह खड़े हैं। सबसे पहले तुलसी बाबा ने कहा है। अच्छा आप बताओ आप किस पक्ष में हो? तोड़ने के में? नहीं तोड़ने के में। तुलसी बाबा ने कहा है कि राम ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा डोरी चढ़ा रहे थे और धनुष टूट गया। काहू न लखा, जिस धनुष के टूटने की आवाज परशुराम जी के कानों में पहुंच गई, कोई ऐसा वैसा धनुष तो था नहीं कि जो टूट गया और पता नहीं चला। और पता है बहुत से राजा महाराजा तो अपनी आंखों को ऐसे बिना झपकाए बैठे थे कि हमें धनुष टूटते देखना है।
जब पलक झपकने लगी तो हाथों से पलकें पकड़ ली। हमें धनुष टूटते देखना है, लेकिन किसी ने भी उस धनुष को टूटते नहीं देखा। काहू न लगा देख सब ठाणे, तुलसी बाबा मना कर रहे हैं, भैया मैंने धनुष को टूटते हुए नहीं देखा। और जो लखन सखियों से बहस कर रहे हैं ना, उन लखन जी ने भी परशुराम जी से कहा था, छुअत टूटे रघुपति हुन दोषु, छुअत टूटे रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। लखन जी कह रहे हैं, मेरे प्रभु तो उस धनुष को छू के देख रहे थे और छूने से ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष। और कैसी आश्चर्य की बात है, भूप सहस दस एकई लगे उठावन टरैन, जिसको 10,000 राजा उठा रहे हैं। उठाना तो बहुत बड़ी बात है, जमीन से 1 इंच भी ऊपर, 1 इंच तो ज्यादा हो गया, आधा इंच भी ऊपर नहीं हो रहा। और उस धनुष को राम जी ने छू के देखा और वो टूट गया। और इस बात को स्वयं मेरे राघवेंद्र ने स्वीकार किया है। ही टूट बिना पुराना, मैं के ही तो करो अभिमाना। राम जी ने कहा, गुरुजी मैं तो उसको छू के देख रहा था और वो इतना पुराना धनुष था कि छूने से ही टूट गया। प्यारे, ये जो धनुष है ना, ये शंकर भगवान का धनुष है और त्रिपुरासुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने इस धनुष का निर्माण किया था। और एक निवेदन कर दूं, जब से ये पिनाक धनुष शंकर भगवान ने निर्माण किया है, तभी से धनुर्विद्या प्रारंभ हुई है। उससे पहले धनुर्विद्या नहीं थी। पिनाक धनुष जब से निर्माण किया, तभी से धनुर्विद्या प्रारंभ हुई। और जब त्रिपुरासुर का वध हो गया, तो इस धनुष ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम तोड़ने का ही काम करेंगे, कभी किसी को जोड़ने का काम नहीं करेंगे। कुमत सुमत सबके उर रही, ये धनुष ग्लानि से भर गया। बोले मैं हमेशा तोड़ने का काम करूंगा। शंकर भगवान ने कहा, बोले त्रेता में जब राम अवतार होगा ना, तो राम जी का विवाह तेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। और जब राम जी आए तो तू अपनी ऐठ में मत रहना,
टूट जाना। बोले ठीक है। और ये तभी से इंतजार कर रहा था, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जैसे ही राम जी आए, गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। धनुष को उठाया और धनुष अपने आप टूट गया। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। सखियों ने डंके की चोट पे कह दिया कि एक व्यक्ति भी इस बात को कह दे कि हमने धनुष टूटते देखा है तो आप जीते हम हारी। राम जी ने देखा कि लखन की दाल गलने वाली नहीं है। राम जी ने इशारा किया, लखन तू बैठ जा, अब भरत जवाब देगा। बोले ठीक है। जैसे ही लखन जी बैठे तो नारियां कहती हैं, बस निकल गई ऐंठ, कोई जवाब नहीं है। एक बोली, जवाब तो तब देंगे जब अपने बाप से पैदा होंगे। बात ज्यादा आगे बढ़ गई। बोले जवाब तो तब देंगे जब बाप से पैदा होंगे। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हम बाप से पैदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि माँ के गर्भ में 9 महीने तो रहे हैं, माँ का दूध तो पिया है। लेकिन इस जनकपुर की नारियों का क्या करें, ना माँ की है ना पिता की। खेत में हल चलाओ और छोरियां निकाल लो। सखियां कह रही हैं, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला, अवधपुरी में लाला, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए, ना पीर से हुए ना हीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए। भरत जी ने कहा, बोले ये बात सही है कि हम तो खीर से पैदा हुए हैं, लेकिन माँ का दूध तो पिया है। लेकिन आप ना जोर से हुई ना शोर से हुई, ना जोर से हुई ना शोर से हुई, जनकपुरी में लाली, जनकपुरी में लाली, जनकपुरी में चोरी धरती फोड़ के हुई, जनकपुरी में छोरी धरती फोड़ के हुई। आज सखियां कहने लगी, एक राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फाड़े, राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फाड़े, कुआरेपन में फूल सूंघ के नास के तू जन डारे, लागो है पर कोई पढ़ना हम गारी गावत है, सुनो जी तुम राम वरना हम गारी गावत है।
गारी मत जानो तुम जागू सही हमारो कहना, गारी मत जानो तुम जागू सही हमारो कहना। श्रृंगी ऋषि को दान में दे दई त्यारी संता बहना, भयो ऐसो प्यारो बरना हम गारी गावत है। सुनो जी तुम राम बरना हम गारी गावत है। एक अचंभो हमने देखो नई अवध में चला, एक अचंभो हमने देखो नई अवध में चला। खीर खाए कि तुम्हारी माने, खीर खाए कि तुम्हारी माने, जन्मे है चार चार लल्ला, तुम्हारी अब कोई सलना हम गारी गावत है। सुनो जी तुम राम बरना हम गारी गावत है। सुनो जी तुम राम बरना हम गारी गावत है। सखियां लखन जी को परास्त कर देती हैं और भरत जी को भी परास्त करने का प्रयास कर रही हैं, पर 100 सुनार की एक लोहार की। बोले ठीक है हम बाप से पैदा नहीं है, पर माँ का सुख तो मिला है। माँ के पेट में 9 महीना रहे, दूध पिया। और जनकपुर की नारियों का क्या करें, यहाँ तो हल चलाओ और छोरियाँ खोद लो। लखन ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? बोले हाँ तो ठीक है फिर हल चला लेते हैं, हमारी बारात में बहुत कुंवारे छोरा आए हैं, हल चला लेते हैं, छोरियां खोद लेते हैं, जो भी कुंवारे कुंवारे छोरा आए सबका विवाह कर देना। राम जी ने अपनी सास से कही थी ये बात। बालक बिन ब्याए आए जो बारात में। कौशल्या मैया ने कहा राम कुछ मांग लो। राम जी ने कहा माँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अनेक जातियों से अनेक कुंवारे लड़के आए हैं और आप सबका विवाह कर दो। और 2 जगह पर एक साथ विवाह हुआ है महाराज जी। एक तो जनकपुर में जब राम जी की बारात आई है ना, तो हमें लगता है कि चारों भैयाओं का विवाह हुआ है, नहीं। तुलसी बाबा ने एक जगह कहा है जनक भवन की शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए। जनकपुर में जब राम जी की बारात आई ना, तो सारे जनकपुर वासियों ने अपने घर को ऐसा सजाया था जैसे इन्हीं की बेटी की बारात आ रही है। ठीक है, जब राम जी ने कहा कि मेरी बारात में जो कुंवारे छोरा आए हैं ना, जो जिस जाति का है उसमें से विवाह करवा दो। घर तो पहले से ही तैयार थे ही, छोरा तैयार थे, और सबने अपनी बेटी के अनुरूप वर चुन चुन के जितने भी अयोध्या से कुंवारे छोरा आए थे सबका